तो शुरुआत में आई नेहरू से बात करने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है कि मेरा नाम ओ तो आई है, तुमने ये कपड़े कहाँ से खरीदे, आज का मौसम कितना अच्छा है ना। पर नेहरू उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती, जिससे आई परेशान हो जाती है। पर तभी नेहरू उससे कहती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। तो आई कहती है, हाँ तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। तो नेहरू कहती है, तुम ये सब कुछ किसके लिए कर रही हो। तो आई कहती है, मैं ये अपनी दोस्त कोयतो के लिए कर रही हूँ। तो नेहरू कहते हैं, कहीं ये तुम सब कुछ अपने लिए तो नहीं कर रही। तो आई कहती है, मतलब। तो नेहरू कहती है, तुम अभी जैसी हो वैसे ही तुम अपने आप को पसंद नहीं करती, तुम डरपोक हो और तुम अपने आप को बदलना चाहती हो। तो आई कहती है, और तुम क्या हो। तो नेहरू कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं खुद को पसंद करती हूँ और मैं अपनी बहन को बचाना चाहती हूँ जिसे मैंने मरने दिया। तो जिसके बाद अगले सीन में आई अपने घर पर वापस आ चुकी थी और वो देखती है कि मिस्टर कवासाकी उसके घर पर ही होते हैं। तो जिसके बाद वो आई से पूछती कि तुम्हारी चोट कैसी है। पर आई उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। तो मिस्टर कवासाकी कहती है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तो आई कहती है, नहीं। तो मिस्टर कवासाकी कहती है कि मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। तो जिसके बाद एक छोटा सा सीन दिखते हैं जिसमें नेहरू ने आई को अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी होती है और वो उससे कहती है कि इवन डेज पर तुम वंडर एक खरीदोगी और ऑड डेज पर मैं, जिससे हम दोनों को कभी नहीं मिलना पड़े। तो जिसके बाद आई सो जाती है और वो आती है एक वर्ल्ड में। तो आई आसपास चेक करती है कोई सिग्नल्स या मॉन्स्टर तो नहीं है। तो आई को जैसे पता चलता है कि वो उस वंडर एक को जब तक नहीं तोड़ेगी तब तक वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर या सिग्नल नहीं आएगा। और ये जैसे ही आई को पता चलता है वो बहुत ही खुश हो जाती है। पर तभी आई एकदम से नीचे गिर जाती है और जिसकी वजह से वो वंडर एक भी नीचे गिर जाता है। तो आई उस कमरे से बाहर आती है। तो जिसके बाद उस वंडर एक में से एक लड़की निकलती है। तो आई उस लड़की से कहती कि, और तभी वहाँ पर सिग्नल्स आ चुके थे। तो आई उस लड़की से कहती कि अभी समझाने का वक्त नहीं है, पहले यहाँ से भागो। तो जिसके बाद आई उस लड़की को उन सिग्नल से बचा रही होती है। पर तभी वो लड़की बहुत ही घबरा जाती है और अकेली वहाँ से भागने लगती है। तो आई कहती है, रुको मैं तुम्हें बचाऊंगी। तभी वो सिग्नल्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और आई को वो दरवाज़ा दिखता है और वो तेज़ी से उस दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं और उस दरवाजे के उस पार जाने में कामयाब हो जाते हैं और वो जल्दी से दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आता। तो आई कहते हैं, इससे हमें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। पर वो लड़की रो रही होती है। तो आई उसके पास जाती है और कहती कि तुम ठीक तो, मैं ओ तो आई हूँ। और वो लड़की कहती है कि मेरा नाम सुजुमी मिनामी है। तो आई कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी कोई तो के लिए। मिनामी कहती है, काश मेरी भी तुम्हारी तरह कोई दोस्त होती। पर तभी वो देखती कि आई उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। तो आई कहती है, क्या तुम जिम्नास्टिक में हो। मिनामी कहती है, हाँ। तो आई कहती है, इसीलिए तुम्हारी फिगर इतनी अच्छी है। और जिसके बाद मिनामी अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि एक दिन की बात है, मैंने अपने मन बना लिया था कि मैं सुबह प्रैक्टिस के लिए नहीं जाऊंगी। मैं जानना चाहती थी कि सुबह बेड पर पड़े रहना कैसा लगता है। पर इसकी वजह से मैं रात भर सो ही नहीं पाई और दूसरे दिन सुबह प्रैक्टिस के लिए चली गई। काश मैं तुम्हारी तरह होती। तो आई कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी, हम साथ में सर्वाइव करेंगे। और तभी आई को उराका और आका की आवाज़ सुनने देने लगती है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें अपनी दोस्त को वापस लाना है तो तुम्हें वंडर किलर को मारना पड़ेगा। तो आई कहती है, मुझे लगा सिर्फ हमें बचे रहना है। तो उराका कहते हैं कि आखिर भागने से कैसे सब कुछ सॉल्व होगा। और तभी वो दरवाज़ा टूट जाता है और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। तो वो मिनामी का एक ट्रॉमा होता है। तो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मैंने थोड़ी देर के लिए तुमसे अपनी नज़र क्या हटा ली, तुमने तो प्रैक्टिस स्किप कर दी। तो मिनामी कहती है, आई एम सॉरी कोच। तो आई कहती है, मिनामी से दूर रहो। पर तभी मिनामी आई से कहती कि रुक जाओ, इसमें सारी गलती मेरी है क्योंकि मैं जिम्नास्टिक में अच्छी नहीं हूँ। कोच कहता है कि तुमने सही कहा क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है। और तभी वो मॉन्स्टर अपना रूप बदल लेता है। तो आई उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है पर वो मॉन्स्टर आई को नॉक कर देता है, जिसकी वजह से आई बेहोश हो जाती है और वो मॉन्स्टर मिनामी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम एक छोटा सा सीन देखते हैं जिसमें क्लास के जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने कोई तो वो जैकेट पूरी तरीके से फाड़ दिया होता है। तो आई कहती है, उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो कोई तो कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने सुना था कि वो लोग मुझसे जल रहे क्योंकि मिस्टर कवासाकी मुझ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आई कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो। तो जिसके बाद कोई तो को फिर से परेशान किया जा रहा होता है और आई को वीडियो बनाने के लिए कहा होता है। तो आई कहती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो कोई तो कहती है, कोई बात नहीं, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। तो जिसके बाद प्रेजेंट में आई मिनामी को ढूंढ रही होती है। तो जो उराका होता है वो कहते हैं कि मुझे मिनामी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा स्पेशल क्या है। तो आई कहती है, चुप हो जाओ, मैं इस बात ज़रूर बदलूँगी। और वो मिनामी को जिम में ढूंढ लेती है जहाँ पर वो मॉन्स्टर
मिनामी को मारे जा रहा होता है। तो जिसके बाद आई पीछे से छुप कर आती है और एक ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ से उस मॉन्स्टर पर हमला कर सके। तो वो मॉन्स्टर मिनामी को मारे जा रहा होता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो और जब तुम एक अच्छी लड़की बन जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत ही आराम से बिना दर्द हुए मार दूंगी। तो जिसके बाद आई वहाँ से बाहर आती है तो वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। और तभी मिनामी आई से कहती कि रुक जाओ, इसमें सारी गलती मेरी है, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे अंदर वो बात ही नहीं है जिससे मैं कुछ कर पाऊँ। तो जिसके बाद आई खड़ी होती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें सिर्फ ऐसा कोई चाहिए जो तुम पर ध्यान दे सके, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ने वाली। तो जिसके बाद आई और उस मॉन्स्टर के बीच में एक फ़ाइट होने लगती है, पर वो मॉन्स्टर आई को फिर से नॉक कर देता है। तो मिनामी उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कोच प्लीज़ रुक जाओ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। वो मॉन्स्टर मिनामी को भी वहाँ से फेंक देता है और तभी आई देखती कि मिनामी के पास जो रिबिन होता है वो एक वेपन में बदल चुका होता है। तो आई जल्दी से जाकर उस रिबिन को ले लेती है और एक वेपन में बदल चुका होता है, पर तभी वो मॉन्स्टर आई की आंखों पर कलर डाल देता है, जिसकी वजह से आई को कुछ भी नहीं दिखाई देता। पर तभी मिनामी उसे गाइड करती है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। वो कहती है कि वो पीछे से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है। तो जिसके बाद आई बालकनी में एक सेफ जगह पर आती है। तो वो मॉन्स्टर मिनामी से कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे धोखा देने वाली हो। और मिनामी मनी मन कहती कि आई मैं यहाँ पर हूँ। और तभी आई उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है और वो मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ लेती है। तो वो मॉन्स्टर कहती है मैं सब कुछ उसके भले के लिए कर रही हूँ, ये मेरा उसके लिए प्यार है। और आई उस मॉन्स्टर के पास आने में कामयाब हो जाती है। तो जिसके बाद आई उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉच करती है और अपने मैक से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और वो मॉन्स्टर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और आई कहती है मिनामी तुम ठीक तो जिसके बाद दोनों आराम से बैठे होते हैं। तो मिनामी कहती है तुम बहुत ही बहादुर हो, काश हम कुछ वक्त पहले मिले होते तो हम साथ में बहुत ही इंजॉय करते, हम बर्गर खाते और साथ में बहुत सी बातें करते, बिल्कुल किसी नॉर्मल लड़की की तरह। और क्या तुम मुझे कभी याद करोगी। और जिसके बाद मिनामी वहाँ से गायब हो जाती है। तो जिसके बाद अगले सीन में आई देखती है कि नेहरू हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो जिसके बाद अगले दिन आई जब वंडर एक खरीदती है तो आका कहता है कि क्या एक तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम उस नेहरू की तरह नहीं हो जो वेस्ट करती है, और क्या वो मर चुकी है। तो आई कहती है मुझे नहीं पता। तो जिसके बाद आका कहते हैं कि ऐसे किसी को बचाने का कोई मतलब नहीं जो वैसे भी मरना ही चाहता हो। तो आई गुस्से में उससे कहती है आखिर तुम लोगों को उसके बारे में पता है क्या, वो अपनी छोटी बहन को जल्दी बचाना चाहती है। तो उराका कहते हैं कि शायद वो मरना ही चाहती है, इसीलिए वो किसी से नहीं डरती। तो जिसके बाद अगले दिन आई नेहरू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई होती है और उससे मोबाइल पर टाइप कर बात करती है। वो कहती है ठीक है। तो आई कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम लालची बन गई थी, तुम जल्दी ठीक हो जाना। और तभी वहाँ पर कोई आता है जिसकी वजह से आई वहाँ से चली जाती है। तो जिसके बाद अगले दिन वो दोनों हॉस्पिटल के ऊपर आते हैं। तो नेहरू कहते हैं ठीक है अगर हम दोस्त बनेंगे तो क्या कर सकते हैं। तो आई कहती है कि हम साथ में बहुत इंजॉय करेंगे, हम बर्गर खाएंगे और वो भी एक ही टेबल पर बैठकर, और बहुत सी बातें भी करेंगे, इसमें बहुत ही मज़ा आता है। तो जिसके बाद आई नेहरू को जूस देती है और नेहरू आई की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब वो दोनों अब दोस्त बन चुके थे। और इसी के साथ ख़त्म होता है एपिसोड नंबर 2।